हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कल हमने व्लॉग पूरा किया था कि हम भारत माता मंदिर तक पहुंचे थे, गार्डन में पूरा घूम लिया था। तो ये है वो मंदिर। अंदर नॉर्मली दर्शन करके आए, मतलब अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप नीचे खड़े रहते तो भी आपको भगवान जो माता है उनके दर्शन हो जाते हैं। देखो, मैं आपको बाहर से ही करा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, नीचे एक डायग्राम बना है, डायग्राम नहीं मतलब एक इंडिया का पूरा बनाया हुआ है। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है और कौन कौन से स्थान पर है वो पूरा ही डिटेल में बताया हुआ है। और बड़ी सी ऐसी स्पेस, नदीज़ वगैरह बताई है, कहाँ पर्वत श्रृंखला है, कौन सी जगह पर क्या है, सारा ही ये बड़े से डायग्राम में बताया है। और कहाँ कहाँ से कौन सी नदी का उगम स्थान है, फिर कहाँ पर कौन कौन मेन मेन जो चीज़ें हैं वो सारी ही इस मतलब स्पेस में बताई हुई है। आप पूरा देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ खड़े रहकर आप पूरे इंडिया का मतलब पूरे भारत का हमारी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ था, संस्कृत भाषा में वो था। तो ये पूरा हमने दर्शन कर लिया कन्याकुमारी से श्रीलंका तक। उसके बाद यहाँ पर है ना खाना मतलब रहता है, कुछ पेड करने होते हैं पैसे, और फिर वो खाना हम लेकर खा लेते। तो हमने दाल सब्ज़ी रोटी चावल सब खा लिया था क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। फिर वहाँ से निकल कर वहाँ पर है ना स्टे भी मिलता है, होटल्स है। तो अगर आपको ये अंदर वाला जो महाकाल नगरी हमारी देखनी है ना, तो आप वहाँ पे स्टे करना चाहिए। स्टे करोगे तो अंदर पूरी रात को लाइटिंग वगैरह देखने के लिए बहुत बढ़िया है। तो हमने तो डिटेल निकाल के आए, अब कब जाना हुआ तो हम वहाँ पर जाके स्टे ज़रूर से करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये गुलाब के सॉरी गुड़हल के जो फूल थे रंग बिरंगी, मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद अलग अलग तरीके के फूल, और ये यहाँ पर है ना रावण जो थे उनका चित्र बनाया जब उन्होंने कैलाश पर्वत उठा लिया था। कथा शायद से आप सभी को पता होगी। और उसके बाद है ना, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स है ना बोर्ड पे, मतलब शंकर भगवान जी से रिलेटेड जितने भी या भगवान जी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, उनकी सामने दीवार पर भी डिटेल लिखी हुई है। और जो मैं अभी चल रही थी और आपको मैंने वो ब्लैक कलर का बताया ना, उस पर भी था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे भोले बाबा की जब शादी की बारात निकली थी तब का था। तो दोनों साइड इतना कुछ था ना कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या शूट करूँ और क्या छोड़ूँ। फिर हमने स्पीड में मतलब फटाफट, जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन के लिए गए थे। तो करीब हम लोग को है ना 11 तो ये महाकाल नगरी में ही बज गए थे। हम लोग मॉर्निंग 8 बजे अंदर गए थे, और तो उसके बाद है ना इतने हो गए थे क्योंकि सब देखना छूटी। 11 नहीं, सॉरी, दोपहर के 1:30 से पौने 2 बज गए थे। तो ये सब हुआ था। और ये अंधकासुर की कथा है जो सामने, मतलब जैसे मैंने आपको बताया दीवार पर जो जो लगा है उसकी डिटेल्स आपको मिलती जाएगी। यहाँ पर हमारे शंकर भगवान और माता पार्वती। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल्स थी। और अभी बहुत उज्जैन में हमें और भी चीज़ें, मतलब जहाँ जहाँ डिसाइड की थी वहाँ जाना था। वैसे आप ये महाकाल नगरी से बाहर निकलोगे तो बाहर का सब आप एक दिन में कवर कर सकते हो। बट स्पेशल महाकाल जी की नगरी में घूमने के लिए आपको एक दिन तो पूरा ही चाहिए, पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एकदम दिल से। तो कुछ इस तरह से हमने ये सारी ही चीज़ें देखी। और थोड़ी बहुत जो मैंने शूट की है वो आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ, ताकि आप भी जाए, आप भी वहाँ का आनंद ले। और वैसे भी हम वीडियो में कितना भी बता दें, बट वहाँ जाकर जो प्रसन्नता मिलती है उसकी बात ही अलग है ना। तो यहाँ पर देखिए, जितना मैं जान पाई, जितना मैं आपको बता पाई, कोशिश की है बताने की। और जितने, अगर हमारे बच्चों को या हमारे से बुज़ुर्ग है, इन सबको इस चीज़ का नॉलेज लेना है कि हाँ, हमारे भगवान या हमारे पूर्वजों के टाइम पे क्या क्या था, तो इस जगह पे एक बार ज़रूर से विज़िट करिए। मतलब हमारे उज्जैन में महाकाल, हमारे काल भैरव या हमारे शिव शंभो भोलेनाथ जी के दर्शन करने ज़रूर जाइए। तो अब हम आ गए हैं बाहर, मिलते विद न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स,